वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 2 नए पुरस्कार, परिवहनविद अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तरीन के नाम पर अवार्ड। गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री की घोषणा। छत्तीसगढ़ में इस साल 2 नए पुरस्कार शुरू हो रहे हैं। यह पुरस्कार परिवहनविद अनुपम मिश्र और रंगकर्मी हबीब तनीत की स्मृति पर दिया जाएगा। महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित सरकारी समारोह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनुपम मिश्र पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाएगा। 5895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। गांधी और महावीर के रास्ते पर चलने की अपील। छत्तीसगढ़ की बेटी पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर लिया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली यासी ने रविवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 5895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया पर है। उन्होंने 24 सितंबर दक्षिण अफ्रीका के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। वे रायपुर से दिल्ली होते हुए इथियोपिया और तंजानिया पहुंची। 27 सितंबर से उन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर अपनी चढ़ाई शुरू की थी। उन्होंने यहां पर 18 से 19 घंटे हर दिन चलकर करीब 5 दिनों में अपनी यात्रा पूरी कर गांधी जयंती के दिन चोटी पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की बेटी नासा में करेगी रिसर्च। आत्मानंद स्कूल की छात्र रितिका क्षुद्र ग्रह खोज अभियान का हिस्सा बनेगी। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की बेटी रितिका ध्रुव प्रदीप का मान बढ़ाया है। रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। रितिका यहां पर नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत समझदारी के साथ हिस्सा लिया गया है। दरअसल सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड यहाँ पर डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा गया। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया। इसमें से छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर। खाने का तेल 30 रुपये सस्ता, शक्कर की कीमतों में तेजी। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। बीते कई महीने से लोगों के घर का बजट बिगाड़ने वाला खाद्य तेल की कीमतों में अब गिरावट आने लगी है। माह भर के अंदर खाने वाले तेल 30 रुपये तक सस्ता हो गया है। दूसरी ओर मांग बढ़ने पर शक्कर की कीमतों में तेजी आई है। पिछले दिनों 150 से 160 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला सोयाबीन तेल 130 से 140 रुपये में बिक रहा है। वहीं 180 से 190 लीटर तक बिक रहा फली तेल 170 से 180 रुपया हो गया है। इसी के साथ सरसों तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। सरसों तेल अभी 140 से 170 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। खाद्य तेलों के साथ ही दालों की कीमतों में भी 3 रुपये प्रति किलो तक गिरावट आई है। बाजार में राहर के दाल भी अभी 110 रुपये किलो तक बिक रहा है। दरअसल आपको बताते चले पखवाड़े भर यहाँ पर 40 रुपये किलो बिकने वाला शक्कर इन दिनों 42 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर होलसेल में शक्कर के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। मांग बढ़ने से सोना हुआ महंगा। 3 दिन में बढ़ा 900 रुपये। ये है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से पिछले दिनों सोने की कीमतों में गिरावट आने से बाजार में मांग बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि बीते दिनों यहां पर रायपुर का सराफा बाजारों में 900 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। शनिवार को रायपुर में सोना प्रति 10 ग्राम स्टैंड 51,900 रुपये और साथ ही चांदी 500 रुपये से उछाल बढ़कर 57,500 रुपये प्रति किलो हो गई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर दोनों कीमतों में धातु में इस प्रकार से उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा और आने वाले दिनों में भी ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 28 सितंबर को सोना 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। हसदेव में पेड़ों की कटाई का विरोध। रायपुर में आम आदमी पार्टी का विरोध। आम आदमी पार्टी ने हसदेव में पेड़ों की कटाई का विरोध किया है। रायपुर में आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने बताया कि हसदेव अरण्य पर प्रशासनिक यहाँ पर फहरेदारी पर बस्तूरी जंगल कटाई कर रही है। लगातार जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। साथ ही जंगल में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाने की कोशिश की लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। जंगल में से मशीन की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। इससे हमारे पर्यावरण को काफी बड़ा नुकसान होगा।
छत्तीसगढ़ में सालों से 42 गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर, खतरे में है बच्चों की जिंदगी। कुंडा गांव में कई वर्षों से लगभग यहां पर 42 गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। फ्लोराइड का पानी पीने से आज जो है आश्रमों में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ पीले पड़ने लगे हैं और शरीर भी कमजोर होने लगे हैं। साथ ही यहाँ पर घोड़ा गाँव के ब्लॉक से सबसे बुरा हाल है। पिछले 10 वर्षों यहाँ पर घोड़ा गाँव के लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। साथ ही PHE के विभाग ग्रामीणों की जो है सेहत के लिए भी गंभीर नहीं है। करीब 1 साल पहले यहाँ पर घोड़ा गाँव में 7 लाख रुपए की कीमत से फ्लोराइड यहाँ पर रिमोल फिल्टर भी प्लांट लगाया गया था, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया, जिससे समस्या और बढ़ती जा रही है। बस्तर में लाखों रुपए की नशीली दवाइयों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, इलाकों में बढ़ती जा रही है दवाइयों की मांग। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला मुख्यालय पर जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त नशीली दवाइयों में यहाँ पर 1100 नग यहाँ पर मोनोकॉप सिरप, जिसकी कुल मात्रा 110 लीटर है, और साथ ही 12,000 नग पोवोन स्पॉक कैप्सूल बरामद किया गया है। इन नशीली दवाइयों की अनुमानित कीमत 4,57,000 रुपए की आकी गई है। इसी के साथ एक ऑटो, एक स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल और यहाँ पर 20,000 रुपए यहाँ पर बरामद किए गए हैं। किसानों की चांदी, इस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपये। पीएम किसान योजना के 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों की जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का 12वीं किस्त का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त दीपावली यानी कि 24 अक्टूबर से पहले जारी कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। दुर्गा पंडाल में दर्शन करने पहुंचे थे, गाना बजा तो माता हो गई सवार। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से कांग्रेस विधायक देवी गीतों में जमकर झूमने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक गुलाब गमरू देवी गीत झूपजत झूपत आविदाई गाने में जमकर नाचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे दुर्गा पंडाल में दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें माता सवार हो गई, वे और झूमने लगे। सिंभू बीस बघी ने किया महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ। ये है इस स्कीम के फायदे। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के शुभारंभ और विभिन्न जिलों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहां पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पाद एवं सेवा केंद्र पर विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। रमन करेंगे 75 फीट ऊंचे रावण का दहन। भिलाई में बन रहा है सबसे बड़ा पुतला। IPL स्तर की होगी आतिशबाजी। नवरात्र पर जहां एक तरफ यहां पर दुर्गा पूजा की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ दशहरे की भी तैयारी चल रही है। दुर्ग जिले में सबसे बड़ा रावण का पुतला सेक्टर 7 तरफ मैदान पर तैयार किया जा रहा है, जिसे पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे दहन करेंगे। रावण दहन के साथ साथ यहाँ कॉमेडियन जॉनी लीवर के छोटे भाई जिमी मेजर्स भी अपना परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं। दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष चन्ना केसवलू ने बताया कि सेक्टर 7 का दशहरा आयोजन सबसे पुराना है। यहाँ 75 फीट का रावण पुतला और साथ ही 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा। साथ ही कोरोना काल में 2 साल तक आयोजन नहीं हुआ था। इस बार दशहरा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इंडियन लेजेंड लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन। सिंभू बीस बघेल ने तेंदुलकर को दी ट्रॉफी। होटल में भांगड़ा करने लगे युवराज। 33 रन से श्रीलंका को हराया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडियन लेजेंड टीम ने जीत लिया है। श्रीलंका को 33 रनों से हराकर भारत के लेजेंड ने इस सीरीज को जो है अपना नाम किया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर रोड सेफ्टी क्रिकेट फाइनल मैच पर इंडियन लेजेंड ने श्रीलंका लेजेंड को 33 रनों से हरा दिया है। नमन ने यहाँ पर जहाँ किया जो है पारी खेली, तो वहीं यहाँ पर विनय कुमार 3 और साफी अभिमन्यु ने 2 विकेट झटके।
छत्तीसगढ़ की मीसाबंदियों की पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट लगाई रोक। कांग्रेस ने रमन सिंह को घेरा। आपातकाल के समय मीसा में जेल गए राजनीतिक लोगों को पेंशन देने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि तात्कालिक रमन सिंह सरकार आरएसएस कार्यकर्ताओं पर 100 करोड़ रुपए लूट दिया है, इसलिए बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ मीसाबंदियों के लिए लंबी लाइन लड़ने वाले बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने भी कहा कि अभी फैसला आना बाकी है। 14,000 कोयला कामगारों के खातों में जमा हुए 107 करोड़ का बोनस। कोल इंडिया के सहयोगी कंपनी एसईसीएल ने अपनी कर्मचारी को बोनस का भुगतान कर दिया है। शनिवार को तक बोनस की राशि सभी कर्मचारी के खाते में पहुंच गई है। ऐसे में यहां पर इस साल एसईसीएल ने लगभग 40,000 कर्मचारी के खातों में 300 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भुगतान किया है। कोरबा में 107 करोड़ रुपए कर्मचारी के खातों पर जमा कर दिए गए हैं। दूध संघ समिति ने बढ़ाया दूध के दाम। अब इतने रुपए में खरीदा और बेचे जाएंगे दूध के सारे उत्पाद। साथ ही यहाँ पर देश में बढ़ती महंगाई ने सबका जीना माहौल यहाँ पर खराब कर दिया है। आए दिन डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, वस्तुओं के दाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आ रही है। ऐसे में भारत सरकार ने हाल ही में दूध से जुड़े सभी उपकरणों पर जीएसटी लगा दी है, जिसकी वजह से कई बड़े डेयरी उत्पादक अपने प्रोडक्ट के दामों पर वृद्धि कर दी है। अब हाल ही में यहाँ पर लोकल डेयरी फार्मों ने भी अपना दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर साथ ही आम जनता के मन में संतोष का भाव है, क्योंकि एक ही रेट पर दूध बेचकर महंगे रेट में अन्य उत्पादक खरीदना अब महंगा पड़ता है। दरअसल दोस्तों बता दें कि मामला छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ का है, जहां दूध विक्रेता डेयरी पुरानी खरीदी रेट से परेशान होकर हड़ताल पर उतर आए थे, लेकिन अब मामला कंट्रोल पर है। साथ ही डेयरी संघ ने दूध के दामों में 10 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद दूध से सभी उत्पादकों के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। जियो की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचने से पहले डॉक्टर को मिल जाएगी मरीज की सारी डिटेल। रोबोट पहुंचाएगा दवा और खाना। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने एक यहां पर 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस पेश की है। यह एम्बुलेंस है जो मरीज की सारी अहम जानकारी रियल टाइम में अस्पताल को डिजिटल पहुंचा देगी, और वह मरीज के पहुंचने से पहले मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीज के पहले से पहुँचने ही सभी जरूरी मेडिकल इंतजाम कर सकते हैं। भविष्य में मेडिकल इंडस्ट्री की शक्ल किस कदर बदल जाएगी, इसका अंदाजा आप इस एम्बुलेंस को देखकर लगा सकते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में बजा छत्तीसगढ़ का डंका। अन्य कैटेगरी में भी जीते 3 राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छत्तीसगढ़ को 4 पुरस्कार मिले हैं। टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में बाजी मारी है। इसी के साथ 3 अन्य कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया। स्वच्छ भारत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन पर आयोजित किया गया था। गांधी जयंती पर विशेष बस्तर के आदिवासी को नक्सली बांट रहे थे बारूद बंदूक, तब थमाई कलम। बस्तर के आदिवासी को जब नक्सली बारूद और बंदूक थमा रहे थे, तब यहां पर गांधीवादी धर्मपाल सैनी ने ऐसे आदिवासी बच्चों को कलम थमाने का काम किया, और 92 साल हो चुके धर्मपाल सैनी ने अब तक यहां पर 10,000 से अधिक आदिवासी बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए बढ़ाए जाएंगे बेड। कोरबा के स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा करतला, पाली और साथ ही यहाँ पर पोड़ी उपरोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साथ यहाँ पर मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन केंद्रों में 20-20 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग से राशि की स्वीकृति की है। इन केंद्रों में बिस्तर बढ़ाने के लिए भवन बनाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। इस गांव में है महात्मा गांधी का मंदिर। रोज सादगी के साथ होती है पूजा। बुनकर चढ़ाते हैं खादी के कपड़े। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बीते दिन थी। ऐसे में बालोद धमतरी जिले के सीमा पर लगा ग्राम छिड़ियारा गांव पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र गांव है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मंदिर है। यह सुबह शाम उनकी पूजा होती है। गांधी की अनोखी परंपरा व गांधी मंदिर छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मंदिर से बालोद जिले के लगभग 2000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ व छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष रह स्वर्गीय अनुज हिरवानी भी इस मंदिर के सदस्य थे। गांधी जयंती पर पुण्यतिथि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व उनके अनुयायी के भीड़ लग जाती है। गंगरेल बांध के डुबान में स्थापित मंदिर प्रकृति सुंदरता के लिए भी माना जाता है।
भारत जोड़ो यात्रा में 6 अक्टूबर को शामिल होंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेगी। यह यात्रा कर्नाटक से होकर 21 दिनों तक चलने वाली और राज्य में 511 किलोमीटर तक दूरी करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुआ और तमिलनाडु और केरल से गुजरते हुए शुक्रवार को कर्नाटक में प्रवेश किया है।